Hi guys, this is Chetan and welcome to my YouTube channel This T Spoken English Classes. Dear friends, आज हम आपके लिए कुछ ऐसे सेंटेंसेस लेके आए हैं जिन्हें आप याद करके और बोल के अपनी अंग्रेजी बेहद इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक है हाउ टू स्पीक ओवर द फोन इन इंग्लिश। आप अंग्रेजी में फ़ोन पर कैसे बात कर सकते हैं, इसके लिए कुछ सेंटेंसेस मैं आपके लिए लेके आया हूँ जिन्हें याद करके आप अंग्रेजी बेहद अच्छी कर सकते हैं। तो पहला नंबर ले लेते हैं, योर फ़ोन इज़ रिंगिंग। सपोज किसी का फ़ोन बज रहा है तो आप उससे क्या कहेंगे कि आपका फ़ोन बज रहा है, तो इसकी हिंदी हो गई आपका फ़ोन बज रहा है। ठीक, दूसरा नंबर का ले लेते हैं, हेलो हु इज़ दिस। जब आप किसी को फ़ोन करते हैं तो आप पूछ सकते हैं हाँ हेलो कौन। तीसरे नंबर का ले लेते हैं, हु इज़ स्पीकिंग, हेलो कौन बोल रहा है। नंबर 4 ले लेते हैं, मे आई नो हु इज़ दिस, क्या मैं जान सकता हूँ आप कौन हैं। नंबर 5 ले लेते हैं, हेलो दिस इज़ अमन, हेलो मैं अमन हूँ, कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं। आई कैन बेयरली हियर यू। बेयरली का मतलब होता है मुश्किल से। तो इसका मीन्स हो गया मैं आपको बड़ी मुश्किल से सुन पा रहा हूँ। ठीक, जैसे हम हाउ अबाउट नाउ, सपोज़ आप कह रहे हैं कि मैं आपको बड़ी मुश्किल से सुन पा रहा हूँ, आपकी आवाज़ ठीक नहीं आ रही है, तो हम कहते हैं अब आ रही है, तो उसके लिए बोल सकते हैं आप हाउ अबाउट नाउ। नंबर 9 ले लेते हैं, या दैट्स बेटर, हाँ अब पहले से अच्छा है। Who would you like to talk to? सपोज जब कोई आपको फ़ोन करता है तो आप उससे पूछ सकते हैं आपको किससे बात करनी है, तो इसकी हिंदी हो गई आपको किससे बात करनी है। नंबर 11 ले लेते हैं, आई वुड लाइक टू टॉक टू मिस्टर डी के। अगर आपको या जो आपको फ़ोन कर रहा है वो आपसे कहे कि मुझे मिस्टर डी के से बात करनी है, तो आप अंग्रेजी में क्या कहेंगे, आई वुड लाइक टू टॉक टू मिस्टर डी के। नंबर 12 ले लेते हैं, व्हाट नंबर डिड यू डायल, आपने क्या नंबर डायल किया है। जब आपको कहना हो कि आपने क्या नंबर मिलाया है, तो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं व्हाट नंबर डिड यू डायल। नंबर 13 ले लेते हैं, ओह सॉरी आई थिंक इट्स रॉन्ग नंबर, ओह माफ़ी चाहता हूँ शायद ये गलत नंबर है, या मुझे लगता है ये गलत नंबर है। नंबर 14 ले लेते हैं, आई थिंक आई हैव डायल द रॉन्ग नंबर, मुझे लगता है मैंने गलत नंबर डायल कर दिया है। नंबर 15 ले लेते हैं, जब आपको किसी से कहना है कि 1 मिनट रुको मैं भी आप उनसे बात करा देता हूँ, तो उसके लिए कह सकते हैं 1 मिनट रुको, प्लीज़ होल्ड द लाइन, वेट अ मिनट या हैंग ऑन अ मिनट। इनका मतलब होगा 1 मिनट इंतज़ार करें, 1 मिनट रुकें। जब दोबारा आप किसी से फ़ोन पे काफ़ी देर बाद उन्हें इंतज़ार कराने के बाद उनसे बात करते हैं, तो उनसे बोल सकते हैं सॉरी टू कीप यू वेटिंग, माफ़ी चाहता हूँ मैंने आपको इंतज़ार करवाया। अगर आप आज व्यस्त हैं तो आप बोल सकते हैं कैन यू कॉल मी बैक टुमारो मॉर्निंग, क्या आप मुझे कल सुबह फ़ोन कर सकते हैं। आई हैव सम अर्जेंट वर्क, कैन आई कॉल यू बैक, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, क्या मैं आपको बाद में फ़ोन करूं। आई एम बिजी नाउ, आई विल कॉल यू लेटर, मैं अभी व्यस्त हूं, मैं आपको बाद में फ़ोन करूंगा। नंबर 20 ले लेते हैं, आई विल गेट बैक टू यू इन अ मोमेंट। जब भी आपको कहना हो कि मैं आपको कुछ देर में फ़ोन करता हूँ, या मैं 1 मिनट में आपको वापस फ़ोन करता हूँ, तो आप बोल सकते हैं आई विल गेट बैक टू यू इन अ मोमेंट। नंबर 21 ले लेते हैं, मे आई स्पीक टू मिस्टर राम। जब आपको किसी से फ़ोन मिलाते हैं, आप किसी से बात करते हैं और पूछते हैं क्या मेरी बात मिस्टर राम से हो सकती है, क्या मैं राम से बात कर सकता हूँ। अगला सेंटेंस है, ही इज़ नॉट एट होम राइट नाउ, वुड यू लाइक टू लीव अ मैसेज। आप कह रहे हैं कि राम, ही का मतलब राम, वह इस वक्त मौजूद नहीं है, घर पर नहीं है, क्या आप उनके लिए कोई मैसेज छोड़ना पसंद करेंगे। नंबर 23 ले लेते हैं, चेक द नंबर यू हैव डायल्ड। जो आपने नंबर डायल किया है वो कृपया जांच लें। ये मोस्टली जब गलत नंबर डायल हम कर देते हैं तो फ़ोन पे आपने सुना होगा कंप्यूटर बोलता है चेक द नंबर यू हैव डायल्ड।
24 ले लेते हैं। इट्स अ रॉन्ग नंबर, प्लीज़ चेक इट अगेन। ये गलत नंबर है, इसे दोबारा जांच लें। 25 ले लेते हैं। यू हैव डायल्ड अ रॉन्ग नंबर, आपने गलत नंबर डायल किया है। 26 ले लेते हैं। इट्स नॉट राम्स नंबर, जब आपको कहना हो कि भाई राम का नंबर नहीं है, आपने गलत नंबर डायल कर दिया है, तो आप बोल सकते हैं इट्स नॉट राम नंबर। 26 सेंटेंस हो गए, बाकी के मैं और सेंटेंसेस आगे आपको बताता हूँ। ऑलराइट, आगे चलते हैं। 27 सेंटेंस देखिए। आई एम सॉरी ही इज़ नॉट अवेलेबल राइट नाउ। मान लेते हैं जब आपको किसी से कहना हो कि मैं आई स्पीक टू राम, क्या मुझे राम से मेरी बात हो सकती है, तो वो अगला क्या कह रहा है, माफ़ी चाहता हूँ वह इस समय यहाँ उपलब्ध नहीं है। 28 देखिए। द साउंड वेरी क्वाइट, कैन यू स्पीक अ बिट लाउडर। सपोज किसी की आवाज़ बहुत कम आ रही है, तो आप उससे बोल सकते हैं कि आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, क्या आप थोड़ा ज़ोर से बोल सकते हैं। तो आप इंग्लिश में क्या कहेंगे, द साउंड वेरी क्वाइट, कैन यू स्पीक अ बिट लाउडर। 29 देखिए। योर वॉइस इज़ ब्रेकिंग अप, आई एम नॉट एबल टू हियर यू प्रॉपरली। जब आपको किसी से कहना हो कि आपकी आवाज़ कट कट के आ रही है, मैं आपको ठीक से सुन नहीं पा रहा हूँ, तो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं योर वॉइस इज़ ब्रेकिंग अप, आई एम नॉट एबल टू हियर यू प्रॉपरली। 30 देखिए। आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट यू जस्ट सेड। सपोज किसी ने कुछ कहा और आपकी समझ में नहीं आया, तो आप उससे बोल सकते हैं कि आपने जो अभी अभी कहा है मेरी समझ में नहीं आया है। 31 देखिए। बैटरी ऑफ माई फोन वॉज डेड। कोई आपसे कहे कि फ़ोन कैसे कट गया था, तो आप कह सकते हैं कि अरे मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी। तो इसका इंग्लिश क्या है, मेरी फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी। 32 देखिए। आई डोंट गेट यू, कुड यू रिपीट प्लीज़। जब आप किसी को ढंग से सुन नहीं पाए हों और उससे बोलना चाह रहे हो, क्या आप प्लीज़, मैं आपकी आवाज़ जो है समझ नहीं पाया, क्या आप प्लीज़ दोहरा सकते हैं, क्या आप वो बात दोबारा कह सकते हैं। तो आप अंग्रेजी में क्या कहेंगे, आई डोंट गेट यू, कुड यू रिपीट प्लीज़। 33 देखिए। ओह सॉरी द कॉल वॉज ड्रॉप्ड। इसकी हिंदी होगी, ओह माफ़ी चाहता हूँ फ़ोन कट गया था। तो जब भी आपको बाई मिस्टेक कट जाए या कैसे भी कट जाए, फ़ोन कट जाते हैं, तो आप अंग्रेजी में बोल सकते हैं ओह सॉरी द कॉल वॉज ड्रॉप्ड, माफ़ी चाहता हूँ फ़ोन कट गया था। 34 देखिए। आई हैव बीन कॉलिंग यू सिंस मॉर्निंग बट यू आर नॉट पिकिंग अप द फ़ोन। मैं आपको सुबह से फ़ोन कर रहा हूँ, लेकिन आप मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। 35 देखिए। आई हैव अनदर कॉल कमिंग थ्रू, आई नीड टू हैंग अप। सपोज आपके फ़ोन पे कोई दूसरी कॉल आ रही हो, तो आप बोल सकते हैं कि मेरी एक दूसरी कॉल आ रही है, इसलिए मुझे फ़ोन काटना पड़ेगा। 36 देखिए। माई बैटरी इज़ अबाउट टू डाई। मेरी फ़ोन की बैटरी ख़त्म होने वाली है। कैन यू आस्क राम टू कॉल मी बैक व्हेन गेट्स इन। जब आप कह सकते हैं कि क्या मैं राम से बात कर सकता हूं, और वो कह रहा है कि राम यहाँ पर नहीं है, तो आप बोल सकते हैं क्या जब राम वापस आ जाए तो क्या आप उससे कह सकते हैं कि वो मुझे वापस फ़ोन कर ले। 38 देखिए। आई थिंक इट्स सिग्नल प्रॉब्लम। जब फ़ोन कभी कभी डिस्कनेक्ट हो जाता है, कट कट के आवाज़ आ रही होती है, तो आपको कह रहा हूँ कि सिग्नल प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे लगता है ये सिग्नल प्रॉब्लम है। जब भी आपको कहना हो ओके आई एम हैंगिंग अप द फ़ोन, ठीक है मैं फ़ोन रख रहा हूँ, तो इंग्लिश में आप कहेंगे ओके आई एम हैंगिंग अप द फ़ोन। डियर गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।